देश में जात जमात, जब छोटे लोग किसी कुर्सी पर बैठ जाते हैं, जिनका मानसिकता छोटा होता है, तो जूता पहन के बैठते हैं। छोटे लोग जब कुछ कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो जूता पहन के बैठते हैं। आपने आज से 4 महीना 3 महीना पहले देखा होगा, उत्तर प्रदेश में एक बाबा हुआ करते थे। एक बाबा, निरंकारी बाबा, अहंकारी बाबा, वह मूल रूप से पुलिस थे। तो पुलिस कितना पढ़ा लिखा होता है? मैट्रिक आइए, उसको छोड़ दिए और पुलिस से वह संत बन गए और जूता पहन करके कुर्सी पर बैठ करके टाई मोजा जूता और सत्संग करते थे। अखिलेश यादव जी पूरे उस 10-20 जिला में समाजवादी पार्टी को अच्छा बहुमत भी मिला। वह जाट जाति से आते थे, जाट यादव मुसलमान एक हो गए। वह राजनीतिक समीकरण को बढ़ा करके हुए अखिलेश यादव जी को, भाई राजनीति करना है अच्छी बात है, आपको राजनीति करने की भी क्षमता है तो आप सबको फ्री है। हमारा देश में एक अधिकार है संविधान में, जो हम विचार अभिव्यक्ति का अधिकार रख सकते हैं। हमारे पास में विचार जो चाइना में नहीं है, जो रूस में नहीं है, हमारा फंडामेंटल राइट है। तो विचार अभिव्यक्ति का अधिकार है तो वह प्रवचन देना। लेकिन अगर आप में आचरण नहीं है, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उसका अंजाम भी आप ही को दिखाई पड़ेगा, दुनिया भी देखेगी। और किस प्रकार से वहाँ भगदड़ मचा, 121 लोगों की मृत्यु हुई, बच्चे बूढ़े महिला, और सैकड़ों हजारों घायल हुआ। तो जब ऐसे व्यक्ति को आप संत महात्मा आसाराम बापू, निरंकारी बाबा, वह क्या कहते हैं उसको, देश में कितने हैं, बहुत सारे संगठन हैं। तो उसका रिजल्ट देखिए, उसका रिजल्ट 2-4 बरस के बाद निकलना शुरू हो जाता है, 5 बरस के बाद निकलना शुरू हो जाता है। तो यही बात राजनीतिक दलों को भी होता है। किसी सहयोग से हम मुख्यमंत्री बन गए, हम मुख्य विधायक बन गए, MP बन गए, तो अब वह पूरा, जैसे बिहार में जातिगत गणना हुआ तो हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, आप बिहार सरकार जातिगत गणना करवा सकते हैं। एक तो कमेंट कर दिए कि डाटा को बाहर नहीं करना है, उसको पब्लिक में नहीं देना है, आप जातिगत गणना करवाइए। और जातिगत गणना करवाए तो यादव, और अब उसको भजा रहे हैं। जातिगत गणना हुआ, उसको भजा रहे हैं। जो हम इतने बड़े संख्या में है, आप बहुत बड़े संख्या में हैं, तो आपका पार्टी है, आपका व्यवस्था है, आप सर्वे सर्वा है, तो अकेला चुनाव लड़िए न। 4 राज्य विधानसभा का भी चुनाव हो रहा है, वहाँ जाके चुनाव लड़िए, तब न दुनिया प्रणाम करेगी आपको। जब आप कुछ करामत करेंगे तब तो दुनिया देखेगी, तब तो। और जब दुनिया देखबे नहीं करेगी तो कैसे समझेगा कि आप क्या करते हैं नहीं करते हैं, आपके बारे में लोग क्या जानेगा। तो यह जातिगत गणना, राहुल गांधी जी ने इस मुद्दा को पकड़ लिया कि जातिगत गणना होना चाहिए।
जातिगत गणना होना चाहिए, पूरे देश में होना चाहिए। जातिगत गणना का कैंसर पूरे देश में फैल गया। जीतन राम मांझी जब मुख्यमंत्री थे बिहार के, तो उन्होंने कहा हमारी आबादी 16% है, उसको बढ़ाइए और पी पा के शाम को सो जाइए और आबादी को बढ़ाइए 20% तक, तो हमारा पूछ होगा। तो 20% अगर उनका हो गया, आज राजपूत, ब्राह्मण, कुर्मी, कोयरी जितने भी हैं, मुसलमान, यादव, उसमें सबसे अधिक अगर जनसंख्या किसी का है हिंदू में या मुसलमान में, तो सबसे अधिक है हरिजन की संख्या पूरे बिहार में। तो सत्ता उन्हीं को न देंगे हम, सत्ता तो उन्हीं को देंगे, सत्ता तो उन्हीं का होना चाहिए। तो जातिगत गणना का कैंसर भजाने के लिए और डर से अकेले चुनाव नहीं जाएंगे हम। चुनाव में क्या हर्ष हो जाएगा, आप किसी के दरवाजे पर जाइएगा, वो बैठने के लिए देगा तब न आप प्रवचन दीजिएगा, वह तो बैठने के लिए नहीं देगा, वह आपको बैठने के लिए नहीं देगा, गाँव जाने के लिए नहीं देगा, उस जिला में जाने के लिए नहीं देगा, क्योंकि आपका लोग देखा, आपको देख रहा है और आपके बारे में सब कुछ जान रहा है। तो ये बात होता है। अब जातिगत गणना, अब बिहार में हम 8% हैं, ये बात पहले ये भी राजद भी माय समीकरण चलाते थे। जब सत्ता 40% यादव हैं, 40% मुसलमान हैं, 20% है, तो माय समीकरण को ढूंढते रहे। जब सत्ता गिर गया, अभी 1 साल पहले माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने कहा कि दिल्ली को छोड़ो, तेजस्वी को समझाए दिल्ली के तरफ मत देखो, बिहार को संभालो, बिहार में अपना भाईचारा अपना। तो उसके बाद ही तेजस्वी यादव जी ने कहा कि नहीं, माय समीकरण का है ये है, लेकिन कहा कि ABCD नहीं, ABCD से लेकर के Z तक की पार्टी है। और जिस प्रकार से सभी जाति धर्मों को साथ लाए, उनका बिहार में राजद बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में है, लाभ मिला। तो जनता के बीच में एक विश्वास पैदा किए, जनता के बीच में एक विश्वास पैदा किए, जो उसका लाभ लोकसभा में भी मिला। तो ये होता है। लेकिन जातिगत गणना के लिए बेचैनी दिखा रहे हैं तेजस्वी यादव जी। जातिगत गणना अपने अपने जात का 3 बार, दिन में 3 बार, महीना में 100 बार, साल में 4000 बार जातिगत गणना करवा लीजिए। तो बिहार की जनता जातिगत गणना के लिए काहे बेचैनी दिखा रहे हैं? पूरे भारत से आपको क्या मतलब है? आप अपने क्षेत्र में अपने जाति का, अपने जिला का, अपने बिहार का जातिगत गणना करवा लीजिए। आप अपना जात को गणवाइए। और ये जात बहुत काम का चीज़ है, जात बहुत काम का चीज़ है। लेकिन जात जात करिएगा तो सभी लोग तो आपको देखेंगे। तो जातिवादी राजनीति कर रहे हैं तो आपका राजनीति भी जाति में मिट जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा राजनीति। क्योंकि समाज को अगर हम साथ नहीं लेंगे तो आप नहीं जी पाएंगे। समाज में हर तबके को साथ लाना पड़ेगा, उनसे मिलजुल करके रहेंगे तभी हमारा राजनीति चलेगा। और जाति जाति का राजनीति कीजिएगा तो करते, आपका सोच छोटा है, आपका विचारधारा छोटा है, तो आपको जैसे कोटा में नहीं होता है, कोटा में राजस्थान के कोटा में
बच्चे जाते हैं मैट्रिक पास करके ओवरसियर बनने के लिए। एक बार वहाँ पर नियम है कि पूरे भारत में 1 से 2 बार चांस मिलता है ओवरसियर बनने के लिए। वह नहीं कंप्लीट का वह विद्यार्थी परिपक्व होता नहीं है, वह कमज़ोर होता है, उसका एज भी 15-16 वर्ष होता है, आत्महत्या कर लेते हैं। मैंने कहा कि भाई आत्महत्या क्यों करता है? ओवरसियर बनाना, जूनियर इंजीनियर बन जाना बहुत बड़ा पद तो नहीं है। आप यूपीएससी बीपीएससी आप IT का तैयारी करो, बड़ा बड़ा पद देखो, और ओवरसियर का तैयारी कर रहा है तो और अच्छी बात, तुम्हारा रीढ़ का हड्डी मजबूत हुआ, तुम्हारा बेस मजबूत हुआ, इस पर तो बहुत बड़ा बिल्डिंग बन सकता है। तुम यूपीएससी निकाल सकते हो, IT निकाल सकते हो। तो यह सोच होना चाहिए। तो हम जूनियर इंजीनियर नहीं बने तो हम आत्महत्या करें, तो ये राजनीतिक दलों का भी यही है। जो हम का राजनीति नहीं सफल हो रहा है, हम जातिगत गणना सब करवा देते हैं। और हमारा राजनीति सफल नहीं होता है, जातिगत गणना करवा देते हैं। हम जात को गणवाते हैं, हमारा जात को गणवाते उसका, अपना जात का गणवाइए, अपने घर के लोगों को गनिए, अपने समाज के, अपने जाति के लोगों को गनिए। और दिन में 1 बार नहीं, दिन में 3 बार और साल में 1000 बार आप जातिगत करवाइए। कितना संख्या बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, और कब आपका दुनिया को आप दिखाइए। तो वहाँ पर तो कुछ होने वाला, तो वही कोटा वाला विद्यार्थी वाला उपाय, जो कितने छात्र हमारे बच्चे आत्महत्या कर लिए। तो वही सोच इन राजनीतिज्ञों का, छोटे छोटे राजनीतिक दलों का है, जो जातिगत गणना के लिए मोदी की लोकप्रियता से भयभीत होकर के जातिगत गणना के लिए बेचैनी है। 100 में 90, आपने कहा तो 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा। तो 100 में 80%, 85% हिंदू है, हिंदू भाजपा के साथ है। आपको क्या मिलेगा? आपको क्या मिलेगा? आपका कभी भी ऑलराउंड डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका सोच ही गलत है। जब उसका सोच सही नहीं है, राम विमुख यह हाल तुम्हारा, यह आप भी जानते हैं। थैंक्स।